लोगों को इस वीडियो में दिख रहा है कि सलमान खान गालियां दे रहे हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं दिख रहा कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। दरअसल सलमान खान अपने फादर से मिलने हॉस्पिटल गए थे, जिनकी तबीयत शायद थोड़ी खराब थी। पर हॉस्पिटल से बाहर निकलते ही कुछ पैप्स ने उन्हें घेर लिया ताकि वो उनकी इस दुखी हालत में तस्वीरें खींच सके। एंड दैट्स वेयर भाईजान लॉस्ट ऑल हिज टेम्पर। फिर इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा कि 60 साल का हो गया हूँ लेकिन लड़ना नहीं भूला हूँ, ऐसे मैं 100 जला दूंगा। भाई के एक दुख पर अगली बार ट्राई कर लेना मेरे साथ, जब भी तुम्हारा कोई हॉस्पिटल में होगा क्या मैं ऐसा रिएक्ट करूंगा। अब इंटरनेट पर हर जगह इसी की बात हो रही है। सेलिब्रिटीज कितने भी बड़े पब्लिक फिगर हो, पर उनके प्राइवेट मूवमेंट्स पर उन्हें शायद मीडिया को अकेला ही छोड़ देना चाहिए। आप हमें कमेंट्स में बताओ, क्या आपको सलमान खान का ये गुस्सा वैलिड लगा या फिर आपका कोई और ओपिनियन है। भाई एक फिल्म क्या ब्लॉकबस्टर हो गई, रश्मिका मंदाना का कॉन्फिडेंस तो अलग ही लेवल पर पहुंच चुका है। कृति सेनन और रश्मिका मंदाना का एक फन बैंटर इस वक्त इंटरनेट पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें कृति ने कैजुअली बोला है मैंने मैडॉक के साथ 8 फिल्में की है, जिसके रिप्लाई में इंस्टेंटली रश्मिका ने कहा है कि बट आफ्टर बॉक्स ऑफिस नंबर्स ऑफ छावा आई थिंक the favoritism has changed. Now honestly the reply was savage, funny and the timing was perfect. बट आपको ऐसे नहीं लगता रश्मिका मंदाना कुछ ज्यादा ही क्रेडिट ले रही है? छावा वर्क बिकॉज ऑफ विकी कौशल्स परफॉर्मेंस एंड द टॉपिक इट वाज बेस्ड ऑन, क्योंकि संभाजी महाराज का ऑरा तो काफी ज्यादा मैसिव था। रश्मिका भी इस फिल्म में अच्छी थी, लेकिन उनका परफॉर्मेंस कुछ कंप्लीटली अनफॉरगेटेबल नहीं था। पर वैसे भी ये बैंडर लो की स्क्रिप्टेड ही लग रहा है। बट द फन पार्ट इज रिपोर्टेडली दोनों साथ में कॉकटेल 2 में नजर आने वाले हैं। अब देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि कौन किसे ओवरशैडो करता है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, और ऐसी एंटरटेनमेंट अपडेट्स के लिए फॉलो कर लीजिए बजूका शो टाइम्स। जब भी बॉलीवुड में ब्लू साड़ी की बात होती है तो सबसे पहले याद आती है श्रीदेवी, और अब इसी आइकॉनिक वाइब की याद दिला रही है जानवी कपूर। पेड्डी के ट्रेलर लॉन्च पर जानवी कपूर ब्लू साड़ी में नजर आई और फैंस को इंस्टेंटली याद आ गया लेजेंडरी सॉन्ग काटे नहीं कटते फ्रॉम मिस्टर इंडिया। फ्लोई ब्लू ड्रेप, ग्रेसफुल स्क्रीन प्रेजेंस और वही टाइमलेस बॉलीवुड चार्म। हालांकि जानवी ने इस लुक को कंप्लीटली मॉडर्न टच दिया है, स्लीक पोनीटेल, सॉफ्ट ग्लैम मेकअप और एलिगेंट स्टाइलिंग के साथ। फैंस अब इस लुक को सिर्फ फैशन मूवमेंट नहीं बल्कि बॉलीवुड नॉस्टैल्जिया का परफेक्ट फुल सर्कल मूवमेंट बता रहे हैं। एक तरफ श्रीदेवी थी जिन्होंने इस लुक को आइकॉनिक बना दिया था, और दूसरी तरफ जानवी है जो इसी एलिगेंस को अपनी जनरेशन तक लेकर जा रही है। अब आप बताइए, क्या जानवी इस आइकॉनिक लेगेसी को परफेक्टली कैरी कर रही है या फिर श्रीदेवी का चार्म आज भी अनमैच्ड है? कमेंट्स करके अपना ओपिनियन जरूर दीजिए। बेसिकली आलिया पगलूस, द टू ऑफ अस। क्या बॉलीवुड में जेन्युइन सपोर्ट एग्जिस्ट करता है? मुझे लगा यहाँ तो बस पीआर होता है। बताता हूँ, इम्तियाज अली की लेटेस्ट फिल्म में वापस आऊंगा के ट्रेलर लॉन्च पर आलिया भट्ट से रिलेटेड एक मूवमेंट है जो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। इसमें शर्वरी ने रिवील किया है कि कैन में बिजी होने के बावजूद आलिया ने उन्हें खुद पर्सनली मैसेज किया है आफ्टर लिसनिंग टू देयर सॉन्ग, एंड अकॉर्डिंग टू हर दैट जेस्चर प्योरली केम आउट ऑफ लव एंड सपोर्ट। शर्वरी ने बोला है कि आलिया बिल्कुल भी कैलकुलेटेड पर्सन नहीं है, वो लोगों को जेन्युइनली चेयर करती है। वेदांग ने भी आलिया के साथ जिगरा का एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कहा कि एज अ न्यू कमर ही वाज वेरी नर्वस, बट आलिया मेड श्योर दैट ही फेल्ट कंफर्टेबल ऑन द सेट। एंड ऑनेस्टली the cutest moment came at the end जब शर्वरी ने वेदांग की तरफ पॉइंट करते हुए कहा वी आर आलिया पगलूस, द टू ऑफ अस। अगर आपको भी ये मूवमेंट प्यारा लगा तो शेयर दिस टू आलिया फैन, और बाकी ऐसे ही नए नए एंटरटेनमेंट अपडेट्स के लिए फॉलो कर लीजिए बजूका शो टाइम्स। शायद धुरंधर वो पहली बॉलीवुड फिल्म बनने वाली है जो एक नहीं दो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज होगी। यूजुअली इंडियन फिल्म्स एक ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होती है, लेकिन धुरंधर 2 ने एक कंप्लीटली डिफरेंट रूट लिया है। इंडिया में ये फिल्म जून से जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी, लेकिन इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए इसके राइट्स गए हैं नेटफ्लिक्स को। और इंडस्ट्री इनसाइडर्स सिर्फ इसे एक रिलीज स्ट्रेटेजी नहीं बल्कि एक स्मार्ट बिजनेस मूव बोल रहे हैं, क्योंकि इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन वन ओटीटी प्लेटफॉर्म, मेकर्स अलग अलग मार्केट को सेपरेटली टारगेट कर पा रहे हैं विद डिफरेंट ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। लेकिन असली ट्विस्ट ये है कि नेटफ्लिक्स वर्जन में हो सकते हैं एक्स्ट्रा कट्स या फिर एक लेस सेंसर्ड कट कंपेयर टू द थिएट्रिकल रिलीज। मतलब फैंस को मिल सकता है एक डिफरेंट व्यूइंग एक्सपीरियंस डिपेंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, और यही चीज सबकी क्यूरियोसिटी को और भी ज्यादा बूस्ट दे रही है। अब ओटीटी प्लेटफॉर्म सिर्फ फिल्म स्ट्रीम नहीं कर रहे, वो उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का भी बहुत अहम हिस्सा बन रहे हैं। अब ये सब देखकर मुझे तो यही लगता है कि शायद धुरंधर 2 बॉलीवुड में एक नया ओटीटी ट्रेंड सेट कर दे। आपको क्या लगता है वो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और फॉलो कर लीजिए फॉर लेटेस्ट एंटरटेनमेंट अपडेट्स।